चलो, जो लोग पीछे से आए हैं वो लोग को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, नाम बताने में शर्मा रहे हैं अपना, कोई नहीं। देखो, आज तारीख कितना हो गया जी? 19 ना। जो ये वर्ड जो आ रहा है, अपना, ठीक है ना। ये अपना से क्या मतलब, क्या हो गया? तो अगर मान ले बोलते हैं क्या कि मैं अपने खेत में हूं, मैं अपने खेत में हूं। अब यहाँ अपना जो है वर्ड जो आ रहा है, अपना का अंग्रेजी क्या होगा? तो हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव था ना, पजेसिव एडजेक्टिव, वही हमारा इस तरह से अपने मेरा यहाँ पर काम करेगा। या फिर पजेसिव प्रोनाउन जो है ना, उसमें इस वैसे ही काम करेगा। कहने से ये चीज हो गया कि अगर अपना के बाद में कोई नाउन आता है, अपना के बाद में कोई नाउन आता है, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे हम लोग? पजेसिव एडजेक्टिव में ट्रीट करेंगे। परंतु अगर अपना के बाद में कोई नाउन नहीं आता है, कुछ भी कोई नाउन नहीं आता है, तो यहाँ इसको पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसको ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं क्या आई है, तो आई से क्या बन जाएगा? ये माई। वी से है तो आव। उसके बाद यू से है तो यो। ही से है तो हिज। शी से है तो हर। इट से है तो ये इट्स हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं दे है तो देयर्स। ध्यान देंगे एक चीज और, क्या? देयर। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे क्या यहाँ पे? अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, क्या हम बोले? अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो व्यक्ति कितना है? वो व्यक्ति एक है, अर्थात कि वो क्या है? हमारा सिंगुलर नंबर है। और अगर वो क्या है? पुरुष है। क्या है जी? वो पुरुष है। तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हिज होगा। लेकिन अगर वही क्या है, वो अगर कोई स्त्रीलिंग है, कोई महिला है, तो वहां अपना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और अगर व्यक्ति जो है वो व्यक्ति एक से ज्यादा है, व्यक्ति आप बोले या फिर कोई नॉन बोले, हम नॉन क्या है जी? एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है। तो वहां अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? चाहे वो स्त्री रहे पुरुष रहे, चाहे वो हमारा पुल्लिंग रहे या फिर स्त्रीलिंग रहे, वहां पर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना। एक से ज्यादा अगर है, यहाँ पे एक था, यहाँ एक से ज्यादा था, एक से ज्यादा अगर है, तो यहाँ अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। कहने में ये हो गया, जैसे बोलेंगे क्या कि सुमित, सुमित और प्रीति अपने घर में है। सुमित और प्रीति अपने घर में है। तो यहाँ क्या होगा? सुमित एंड प्रीति आर इन देयर हाउस, है ना। सुमित एंड प्रीति आर इन देयर हाउस। यहाँ देयर क्यों लगा है? क्योंकि सुमित और प्रीति क्या है? थर्ड पर्सन हमारा प्लुरल नंबर है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? देयर लगा रहे हैं, एक से ज्यादा। अगर हम बोलते हैं कि सुमित अपने ससुराल में है, सुमित अपने ससुराल में है, तो सुमित इज इन हिज। यहाँ हिज क्यों हो रहा है? सुमित के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीति बोलेंगे कि प्रीति अपने ससुराल में है, तो प्रीति इज इन हर, अच्छा, फादर इन लॉज, वहां पर वो चल जाएगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है क्या? अगर हम बोलते हैं क्या कि मेनिका अपने घर में है, तो मेनिका इज इन हर हाउस, है ना। मेनिका इज इन हर हाउस। क्यों? मेनिका क्या है जी? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। लेकिन वही हम बोलते हैं क्या कि कार्तिक अपने घर में है, तो कार्तिक इज इन हिज हाउस होगा। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, क्लियर होगा सबको। मैं अपने घर में हूं, आई एम इन माई हाउस। हम लोग अपने घर में हैं, वी आर इन आवर हाउस। यू, अब तुम अपने घर में हो, यू आर इन योर हाउस। वह अपने घर में है, तो ही इज इन हिज हाउस। वो अपने घर में है लड़की के लिए, तो ही इज इन हर हाउस। इट केस में क्या कि ये अपने घर में है, जैसे छोटे जीव जंतु होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इट का, तो इट इज इन इट्स हाउस। देर से क्या जाएगा? वे लोग अपने स्कूल में है, दे आर इन देयर स्कूल। तो ये क्या हो रहा है हमारा? जैसा सब्जेक्ट आ रहा है उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव में इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अपना का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या सेंस आ रहा है अपना का? अब एक चीज और क्या था, जैसे ये था ना, मैं अपने खेत में हूं, तो आई एम इन माई फार्म हो जाएगा। अब है क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन पे, जैसे बोलेंगे क्या?
ध्यान दो, यह गलती मेरी थी, यह गलती मेरी थी, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हम्म, यह के साथ में गलती जुड़ा हुआ है ना सर, तो यह और गलती एक साथ हो जाएगा ना। मीन्स दिस मिस्टेक वाज माइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ये मेरी को हटा देते हैं। अच्छा, कि यह गलती अपनी थी, अच्छा यह गलती अपनी थी। अब ध्यान दो, मान लेते हैं हम लोग चार पांच लोग हैं, चार पांच लोग मिलके किसी आदमी को बेकार में पकड़ के कूट दिए उसको यार, ठीक है ना, उसका गलती नहीं था। बाद में हम लोग बोलते हैं क्या करें यार, ये गलती हाँ अच्छा अपना था, अच्छा यह गलती अपना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि दिस मिस्टेक वॉज आवर्स। अपना के बाद में कोई वर्ड नहीं ना आ रहा है, यहाँ पर कोई नाउन तो नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पे पीस क्या में काम कर जाएगा, वो पॉजेसिव प्रोनाउन में वहां काम कर जाएगा कि दिस मिस्टेक वॉज आवर्स, ठीक है। इसको लिखना तो लिख लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया करो तो याद रखना कि घर पे इसको उतार लेना, अदरवाइज मोबाइल फॉर्मेट होगा, कुछ भी होगा तो सब खत्म हो जाएगा। हम्म, अभी इसके बाद हम बस वही बताएंगे। हो जाएगा, उतार लोगे तो बताना हमको। ओके, ध्यान देंगे क्या, अगला क्लास जो अपना चलेगा इसके बाद वाला जो क्लास, वो अपना एक क्या कह सकते हैं कि ट्रबल शूटिंग क्लास रहेगा। पीछे चैप्टर्स में किसी को कोई अगर दिक्कत है कुछ भी समझने में, उसके पहले प्लीज सब लोग, आप लोग पास समय है, एक बार फिर से यूट्यूब पे जाके जो वीडियो है अच्छे से वीडियो एक बार देख लेना है, क्या समझ में जो नहीं आता उसको लिख लेना है, कि अगले जब क्लास होगी, अपनी अगली क्लास होगी, उस क्लास में पूछने के लिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो जो इश्यू होगा, जो जो दिक्कत होगा, जिस किसी को समझ में नहीं आया रहेगा, वो हमें यहाँ पर बोर्ड पे क्लियर कर देंगे। क्योंकि बेसिक्स अब हमारा ये खत्म होने को है, ठीक है ना, बेसिक ये हमारा खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या, अब हमारा इंटरमीडिएट लेवल का जो क्लास है वो चालू होगा, यानी कि टेंस चालू होने वाला हमारा। तो उसके पहले जो भी हमारा बेसिक्स में जो भी इश्यूज है किसी को है, तो वो फिर से वो देख लेंगे, पूछ लेंगे, हम क्लियर कर देंगे सब चीज को। चलो इसको मिटाते हैं तो। अब ध्यान देंगे क्या, देखो अपना का जो अंग्रेजी होता है, एक अपना का अंग्रेजी ओन भी होता है, OWN, ओन भी होता है, ठीक है। कहाँ पर हम लोग इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ के चलेंगे, और कहाँ पर इसको हम लोग ओन समझ के चलेंगे, देखते हैं। जिसे बोलते हैं क्या कि, ठीक है, क्या हम बोले, यह कोमल का अपना घर है, ठीक है, वह मेरा अपना भाई है। मॉर्निंग राहुल। मेरा भाई अपने घर में है, मेरा भाई अपने
घर में है। ये 3 सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। मेरा भाई है, ठीक है। पहले यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है कि मेरा भाई, हेलो, खालिद का फोन आ गया, खालिद बोल रहे हैं, कलीम का फोन आ गया था। तो फोन आता है तो सब गड़बड़ा जाता है ये। ठीक है। तो ये हम लोग ये 3 सेंटेंसेस हम यहाँ बताए थे, ठीक है। मेरा भाई अपने घर में है, वह मेरा अपना भाई है, और यह कोमल का अपना घर है। तो पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि मेरा भाई अपने घर में है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माई ब्रदर। तो मेरा भाई एक साथ चल रहा है ना जी, ये क्या हो गया, मेरा और प्लस नाउन है ना, तो माई ब्रदर यहाँ पे हो गया, माई ब्रदर। उसके बाद क्या है ना, इज इन। अब यहाँ अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, अपना प्लस घर, मतलब क्या हो गया, अपना प्लस घर। हाँ, तो यहाँ पर ये जो अपना हो गया, ये पॉजिटिव एडिक्टिव है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा, हम खुद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। भाई हमारा पुल्लिंग है, एक है, यानी कि सिंगल नंबर है। तो बताया थे ना कि क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज हाउस, है ना। तो माई ब्रदर इज इन हिज हाउस। अब इस पे आते हैं, वह मेरा अपना भाई है, वह मेरा अपना भाई है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, ये मेरा प्लस अपना प्लस भाई, यह ध्यान ध्यान दे रहे हो। यहाँ मेरा भी आ रहा है, अपना भी आ रहा है, और नाम भी आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। फिर से ये क्या, अब यहाँ पर ये जो अपना और भाई जब आ गया, यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के बीच में ये अपना आ गया। इस कंडीशन में ये जो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ओन होगा। यहाँ क्या था, मेरा भाई अलग था, अपना घर अलग था, लेकिन यहाँ क्या है, मेरा अपना और भाई एक साथ में तीनों चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कि वह मेरा अपना भाई था, तो क्या हो जाएगा, है, ही इज। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माई। अब यहाँ अपना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ओन ब्रदर, इज माई ओन ब्रदर, ठीक है। वह मेरा अपना भाई है। अब यहाँ पे देखो, यह कोमल का अपना घर है, यह कोमल का अपना घर है। ये क्या था जी, ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है हमारा, ये प्रोनाउन है। बट ये कोमल क्या है, कोमल हमारी नाउन है। यहाँ मेरा से रिश्ता लेके चला गया था, यहाँ कोमल से रिश्ता लेके चला गया है, लेकिन काम वही हो रहा है। ध्यान दिया जाए, कोमल है, अपना है, और फिर नाउन है। कोमल भी नाउन है, लेकिन यहाँ कैसे मेरा से चालू किया गया था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोमल है, नाउन है, अपना है और नाउन है। तो पहले क्या हो जाएगा, दिस, उसके बाद इज, कोमल का कंजूस क्या हो जाएगा, कोमल, और अपना का क्या हो जाएगा, ओन हाउस, ठीक है ना। दिस इज कोमल ओन हाउस। देखो थोड़ा कलीम ज्वाइन कर लिया क्या, नहीं कर पाया अभी तक।
तो इसको तरफ बाकी लोग। हो गया। ये क्लियर समझ में आया सबको, कहाँ कहाँ हो रहा है? अगर यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपना के बाद में नाउन आता है, हम क्या बताएं? अपना के बाद में जो वर्ड आ रहा है, सबको आवाज नहीं आ रही जी? जनरल, ठीक है। हम क्या बताएं, अगर अपना के बाद में अगर नाउन आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के हिसाब से उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खालिद अपने ऑफिस में है, तो खालिद इज इन हिज ऑफिस हो जाएगा। मैं अपने घर में हूं, तो आई एम इन माई हाउस हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि मैं से क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा। तुम अपने ससुराल में हो, तो यू आर इन योर हो जाएगा कि योर फादर इन लॉज। तो ये जो भी हम देख रहे हैं कि अपना के बाद में कोई अगर नाउन आता है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है कि कोई पहले ही से पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्लस उसके बाद अपना आ रहा है, और उसके बाद में नाउन आ रहा है, तो यहाँ अपना का अंग्रेजी क्या हो जाता है, ओन हो जा रहा है। जैसे बोले क्या कि तुम मेरे अपने ऑफिस में हो, है ना, तुम मेरे अपने ऑफिस में हो, तो मेरे भी है, अपने भी है, उसके बाद ऑफिस भी आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर इन माई ओन ऑफिस, यू आर इन माई ओन ऑफिस। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कृति, कोमल, कार्तिक, सुमित, रुद्रा, प्रीति, राहुल, अभिषेक, रितेश, सनी, रोहित, मेनिका, अविनाश भैया, आयुष, आकाश, कौन बोला? ओके, हम क्या बताएं कि अगर हमारा अपना जो वर्ड है और इसके बाद में कोई नाउन आता है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह में इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं क्या कि सदफ अपने घर में है। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अपना के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, घर जुड़ा हुआ है, लेकिन अपना प्लस नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा अंग्रेजी, सदफ
इज। अब इन, अब यहाँ अपना जो अंग्रेजी जो शब्द आ रहा है ये किससे किससे रिलेटेड रहेगा? सदस्य से। सदस्य कितनी है? सदस्य एक है, ठीक है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या बताए थे? हर हो जाएगा, है ना। सदस्य इज इन हर हाउस, ठीक है। सदफ इज इन हर हाउस। अगर बोलेंगे कि दानिश अपने घर में है तो दानिश इज इन हिज हाउस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे क्या कि अगर अब मेरा क्या रहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलता है हमको, प्लस उसके बाद में देख रहे हैं शब्द आ रहा है अपना, और उसके बाद में फिर कोई नाउन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? जिसे कहने मीन्स क्या हो गया कि ये मैं से मेरा होता है, तुम से तुम्हारा होता है, ठीक है ना। मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए हम बोल रहे हैं क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये नाउन, ये इनसे हम लोग कनेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले अगर क्या देख रहे हैं कि प्रीति, छोड़ो प्रीति से रहने दो। मैं मेरे अपने खेत में हूँ, मैं मेरे अपने खेत में हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने खेत में हूँ तो हो सकता है वो खेत क्या है? मेरे पापा का हो सकता है वो खेत जो है वो मेरे दादाजी का हो। बट ये क्या है? मैं मेरे अपने खेत में हूँ का सेंस क्या हो गया कि अपना रोकड़ा लगा है भाई, है ना। अपना नोट गिन के उसको हम लोग परचेस किए, खरीदे उसको। तो मैं मेरे अपने खेत में हूँ, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि हाँ मेरे शब्द आया हुआ है, उसके बाद अपने आ रहा है, और उसके बाद में फिर ये नाउन आ रहा है। आ गया इसी पे। तो जब इस तरह का रहेगा तो यहाँ अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ओन होगा। तो मैं क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद एम इन। अब यहाँ मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा जी? माई, अपना का ओन, खेत का फार्म। आई एम इन माई ओन फार्म। अब कोई दिक्कत सदफ बताओ? चलो ओके। हम्म। हाँ हाँ, वह दुकान उसकी नहीं थी। उसकी नहीं थी। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर रिश्ता वाला शब्द कौन सा है? मतलब संबंध बताने वाला अधिकार वाला शब्द कौन सा है? उसकी आ रहा है, ठीक है, चलो गुड। अब ये उसके आ रहा है, उसके बाद इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है क्या? नहीं ना। जिसके साथ में कोई नाउन नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं सर। क्या कहें? वह दुकान उसकी नहीं थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये उसकी जो शब्द यहाँ पर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? इसके बाद में कोई नाउन दिख नहीं रहा है हमको, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? इसको पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर यहाँ पर उसकी के बाद में कोई नाउन आता तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता, लेकिन यहाँ पे क्या कहलाता? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे? वह दुकान, तब वह दुकान एक साथ में है ना, तो इसको क्या करेंगे? अर्जी करो, वह का क्या हो जाएगा? दैट, दुकान का, शॉप। कितना दुकान है जी? एक है ना। तो इज, अब इसमें नहीं है ना, सॉरी नहीं था ना, तो क्या आ जाएगा? तो वॉज, इसमें क्या आ जाएगा? नॉट, दैट शॉप वॉज नॉट। यहाँ पे क्या है? अगर लड़का है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि हम अभिषेक के बारे में बोल रहे हैं, अरे वो जो दुकान है ना, वो दुकान उसका नहीं था, ठीक है। तो अगर मान लो अभिषेक के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं अभिषेक ना होके, अगर मान लेते हैं कि कार्तिक कीर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। दैट शॉप वॉज नॉट हिज, या दैट शॉप वॉज नॉट हर्स। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं? वजन भी लिख सकते हैं कि दैट शॉप वॉजंट हर्स, है ना। वो दुकान मेरा नहीं था, वह दुकान मेरा नहीं था, दैट शॉप वॉजंट माइन। अच्छा, वह दुकान उसका था। हाँ हाँ, बोथ कैन बी यूज्ड, ठीक है ना। तो वो दुकान मेरा नहीं था, दैट शॉप वाजंट माइन, वो शॉप उसका था, दैट वाज हिज, है ना। दैट शॉप वाज
हिज यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से वह दुकान उसकी नहीं थी, दैट शॉप वाजंट हिज। अगर कोई लड़की के बारे में बात करें तो दैट शॉप वाजंट हर्स। और पूछो किसी से, और कोई पूछो, कोई कंफ्यूजन तो। हम्म हम्म। सेम चीज है यहाँ पे, तुम बोल रहे हो क्या, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, ये उसी पे है। ये पुस्तकें क्या बोले थे, ये पुस्तकें हम लोग की हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या यहाँ पे, देखो ये जो एक होता है दिस, तो दिस और इसका प्लूरल होता है दीज। एक होता है दैट, इसका प्लूरल होता है दोज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ही भी है, शी भी है, इट भी है। ठीक है ना, इन तीनों का हिंदी क्या होता है, वह होता है। वो अलग अलग चीज है कि ये कहाँ लगता है, पुल्लिंग के साथ में लगता है, ये कहाँ लगता है, स्त्रीलिंग के साथ में लगता है, और ये छोटे जीव जंतु के साथ में लगता है। यहाँ ध्यान देंगे क्या कि ये दिस का मतलब क्या हो रहा है, यह होता है। ये दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। दोस्त मतलब क्या होता है, वे सब, वो सब, वो सब, ये होता है। ठीक है ना, दीज मीन्स क्या होता है, ये सब। ठीक है, यानी कि अगर नजदीक में कोई चीज है, ध्यान देंगे, नजदीक में कोई चीज है, वो चीज एक है, उसको हम इशारे से बोल रहे हैं, ये मेरा किताब है, यह मेरा किताब है, इशारे से बोल रहे हैं कोई एक चीज है। यहाँ यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब यह किताब क्या, यहाँ से एक से ज्यादा किताबें हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरी किताबें हैं, तो एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ दिस से क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दिस से दीज हो जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, दैट, ये दैट क्या है, ये भी वह है, ये ही शी इट भी वह है। दोनों में अंतर क्या रहा है, ये जो है, इन सब में क्या लगा रहता है, इशारा। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है जी, इशारा, मतलब हम किसी चीज को इंडिकेट करके हम बोल रहे हैं, ओके, कि वे लोग मेरे दोस्त हैं। अरे वो देखो, वो है राम। अच्छा, तो वहां दैट्स राम, क्या बोलेंगे, दैट्स राम, दैट इज राम, शॉर्ट में है दैट्स राम कहते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं, ये भी वह है, ये भी वह है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम लोग इशारे के साथ में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ जब इशारे में हम बोलते हैं कि वह मेरा खेत है, वह मेरा खेत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट्स माई फार्म। एक चीज और भी क्या है कि ये जो लगता है, ये कहाँ लगता है जी, ये सब लगता है हमारा, ही और शी क्या है, नॉर्मली जो है ये दोनों लगता है सजीव के साथ, और इट जो लगता है ये सजीव के साथ भी लगता है। कैसे सजीव के साथ में, ये छोटे जीव जंतु, छोटे जीव जंतु, या फिर निर्जीव के साथ भी लगता है ये हमारा। ठीक है, तब यहां हम देखते हैं कि ये पुस्तकें, ये क्या हो रहा है, एक से ज्यादा है, नजदीक में बात कर रहे हैं, है ना, तो ये पुस्तकें का क्या हो जाएगा, दीज पुस्तकें का बुक्स। अब यहाँ कितना, एक से ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ हम लोग वर्ड आया हुआ है, हम लोग के बाद में कुछ दिख रहा है, कुछ भी नाउन है, नाउन तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्ट्स से आर्ट्स हो जाएगा, दीज बुक्स आर आर्ट्स। ठीक है ना, ये लड़के, ये लड़के मेरे हैं, है ना, ये लड़के मेरे हैं, क्या हो जाएगा, दीज बॉयज आर माइन, दीज बॉयज आर माइन, ये लड़के मेरे छात्र हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स आर माई स्टूडेंट, दीज बॉयज आर माई स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या,
हम क्या बोल रहे हैं कि ये लड़के, देखो ये सजीव है, ये निर्जीव है, लेकिन these दोनों के साथ में लगाएंगे। ये लड़के मेरे हैं। एक सेंटेंस क्या है कि ये लड़के मेरे छात्र हैं। ठीक है, ये लड़के मेरे हैं, तो ये लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पहले these boys, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या? आर। अब मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई नाउन कुछ उसके बाद तो है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइन। अब यहाँ पे क्या है? ये लड़के, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी वही चीज, these, लड़के का बॉयज, उसके बाद आर। अब यहाँ क्या? मेरे छात्र, यहाँ मेरे के बाद में क्या नाउन आ रहा है ना, मेरे के बाद नाउन आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा? मेरे का माइन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माई, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। दीज बॉयज आर माई स्टूडेंट्स। अब यही लड़का लोग थोड़ा दूर चला गया, और दूर जा गया, उसको हम किसी के इशारे में बता रहे हैं, और देखो वो जो वो सब देख रहे हैं ना, वो सब हमारा छात्र लोग है ना, कि वो लोग मेरे छात्र हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोज आर माई स्टूडेंट्स। अगर हम बोलेंगे क्या कि वो लड़के मेरे हैं, तो क्या आ जाएगा? दोज बॉयज आर माइन। लेकिन नजदीक के किसी एक वस्तु को हम लोग इशारे से बात करते हैं तो वहां दिस का इस्तेमाल करते हैं। नजदीक की कोई एक से ज्यादा वस्तु को हम लोग इशारे से बात करते हैं तो वहां दिस का इस्तेमाल करते हैं। दूर की किसी एक वस्तु के इशारे से बात करते हैं तो वहां दैट का इस्तेमाल करते हैं। और दूर की एक से ज्यादा वस्तु अगर रहती है, इशारे से उसको बात करते हैं, तो हम वहां पर उसको वहां पे दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ हाँ पूछो। राम अपने दोस्त के घर में नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो मिटा दे। राम अपने दोस्त के घर में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या रिश्ता कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक तो देख रहे हैं क्या अपना वाला शब्द आ रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है? राम का और दोस्त का यहाँ पे रिश्ता दिखा रहा है। और दूसरा हो रहा है दोस्त के घर, है ना, ये दो गो रिश्ता बना है पर शब्द आ रहा है। तो हम एक चीज बताए थे ना कि कभी भी अपस्ट्रफी एस जो होता है ना, एक साथ में दो दो हम लोग एक सेंटेंस में नहीं लगाते हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं कि मैं राम के दीदी के घर में हूँ, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई एम इन राम सिस्टर्स हाउस। गलती हो जाएगा, आई एम इन द हाउस ऑफ राम सिस्टर, दैट विल बी ओके, ये हमारा सही होगा। यहाँ देखते हैं क्या कि राम अपने दोस्त के घर में नहीं था। चलो किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है राम। इसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट बाद में क्या आता है जी? हेल्पिंग वर्ब आता है। कौन है यहाँ पर? था, है ना, तो वर्ब। नहीं है तो नॉट लगा दो। मैं का है तो इन। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या, ये राम के हिसाब से अपने, ये अपना से, अपना के बाद में क्या है जी? नॉन जुड़ा हुआ है ना। अपना के बाद में क्या दिख रहा है? नॉन तो जुड़ा हुआ है। जब अपना के बाद में नॉन जुड़ा रहता है तो अपना को क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ, है ना। अपना अभी इतना साफ साफ लिखवाए थे बोर्ड पे कि अपना के बाद में अगर कोई नाउन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अपना के बाद में कोई नाउन अगर नहीं जुड़ा हुआ रहेगा उसको पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। और अगर मान लेते कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है उसके बाद अपना आ जाता है, उसके बाद में फिर से नाउन आता है, तो वहां अपना का अंग्रेजी ओन होता है। बोर्ड पे अभी सब कुछ बताए हैं। इतना जल्दी यार, मतलब क्या गजनी वाला अगर रहेगा, इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो बहुत दिक्कत है ना। कैसे आगे सके उसको याद रखोगे फिर? तो यहाँ अपना के बाद में क्या आ रहा है? हमारा नाउन आ रहा है। यहाँ यहाँ अपना किसके लिए है? राम के लिए आ रहा है।
तो राम क्या है, एक है, पुल्लिंग है ना, मेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। और दोस्त का घर का इंग्लिश क्या होगा, दोस्त का घर है ना, फ्रेंड्स हाउस। ठीक है ना, राम वॉजंट इन हिज फ्रेंड्स हाउस, इस तरह में क्या कर सकते हो, वॉजंट कर दो, ये भी यूज कर सकता है। राम वॉजंट हुआ इन हिज फ्रेंड्स हाउस, या राम वॉजंट इन हिज, अच्छा, द हाउस ऑफ फ्रेंड। तो वो तुमने बोलने में जरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये जरा अच्छा लगे बोलने में, इसलिए राम वॉजंट इन हिज फ्रेंड्स हाउस, दैट विल बी करेक्ट। और किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, पूछो। नहीं, चलो। वे तुम्हारे, है ना, अपने दोस्त नहीं थे। यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है पहले, उसके बाद में क्या आ रहा है, अपने। ठीक है, यहाँ देखो ना, तुम्हारे आ रहा है, अपने आ रहा है, और दोस्त आ रहा है। ठीक है ना, ये तुम्हारा और अपना जब आ गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना हमारा ये, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन है, तो ये अपना क्या दीजिए, क्या बोलेंगे, है ना, अपना कहने से क्या हो जाएगा, ऑन। अभी बोर्ड पे बताए थे ना, अभी तुरंत फिर बताए थे अभी, क्या रहेगा, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, अपना, कुछ भी रहेगा, उसके बाद में फिर अपना शब्द आ जाएगा, उसके बाद में फिर से कोई नाउन आ जाएगा, तो वहां अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। अब सेंटेंस है क्या, कि वे तुम्हारे अपने दोस्त नहीं थे, तो यहाँ वे की इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे, है ना, थे, है ना, तो वरंट, उसके बाद में तुम्हारे का योर ओन फ्रेंड, फ्रेंड्स, अगर वे है तो फ्रेंड्स हो जाए ना, एक से ज्यादा दोस्त है ना वे लोग। समझ में आया ना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हम। देखो इन चीजों को पकड़ो। देखो हम बस जानते हैं क्या, कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, दो पैसा कमा सको। हम चाहते हैं कि इतना क्लियर तुम लोग का हर हर कुछ हो रहे। देखो जब तक तुम नहीं पढ़ते हो यार, हम मानते हैं कि दैट यू आर जीरो। तुम किसी से पढ़े हुए हो या नहीं पढ़े हुए हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई दरकार नहीं उस चीज का, कि तुम ब्रिटिश लिंगा में पढ़े हो, कि तुम एंग्लिका में पढ़े हो, कि तुम कहाँ पढ़े हो, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको है क्या, कि तुम अगर मेरे पास आ रहे हो तो हम ये कंसिडर करते हैं कि तुमको ये जीरो पता है। बट जब हम तुमको हर चीज क्लियरली हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हाँ तुमको अब इतना परसेंट पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि अगर तुमको ये पता रहे तो तुम कल होगे किसी को पढ़ा सकोगे, कोई बता पाओगे। तुम मान लेते चीज पढ़े रहोगे, सीखे रहोगे, कल होगे कहीं क्लास लेने रहे, किसी को ट्यूशन ही पढ़ाने रहे, स्कूल में पढ़ाने रहे, तो ये काम देगा ना वहां पे। तो जब तक तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, तुम कैसे किसी को पढ़ाओगे। अब तुम अगर किसी को पढ़ाओगे तो फ्री में तो नहीं पढ़ाओगे, दो पैसा आएगा तो उस समय भी लगेगा चलो ठीक है यार, पढ़ाई किए थे तब ना हम पढ़ा पा रहे हैं। अगर हम अपना ही ले रहे हैं, या जितने भी टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं, जितने भी ट्रेनर हैं जो कि क्लासेस लेते हैं, वो आके में पढ़ाई की है तब ना पढ़ा रहे हैं। तुम लोग ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई ऋतिक रोशन खड़ा है तो चेहरा देख के तुम यहाँ पे पी दे रहे हो, इट नॉट सो, सुबह सुबह उठ के आ रहे हो, नहीं जा रहे हैं तो दर्शन हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यू आर पेइंग मी ओनली फॉर व्हाट, द सर्विस विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, है ना। यहाँ क्या सर्विस है, आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज टू यू। हम बस यही काम कर रहे हैं ना, कि पढ़ा रहे हैं तुमको। वही हम कह रहे हैं कि तुम लोग को जो डाउट है, एक एक चीज पूछो अच्छे से, कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हमको ये समझ नहीं आया। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जितना बच्चा रहे वो एक बराबर में रहे। हम नहीं, देखो हम जो पीछे से जो रिवीजन क्लास करवाए थे, क्यों करवाए थे, क्योंकि अगर किसी बच्चे का क्लास छूटता है, वो मेरे लिए टेंशन होता है, क्योंकि हमको पता है कि फला आदमी का ये क्लास छूट गया है, उसके साथ वो दिक्कत है, ठीक है। अब हमको फिर से उसको बताना पड़ेगा, हम ये नहीं कर सकते कि उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाएंगे, नो, आई कैन नॉट डू दैट। क्यों, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईच एंड एवरी पर्सन हु इज सिटिंग एट द फ्रंट और हु इज सिटिंग एट द बैक। हमको मतलब नहीं कौन आदमी कहाँ बैठा हुआ है, हमको मतलब है कि हर एक बच्चा कम से कम जो हमसे पढ़ रहा है, हर एक बच्चे को सेम नॉलेज होना चाहिए, जो चीज हम पढ़ाए हैं। उसके अलावा जितना मेहनत करता है, जो फ्लुएंसी बनाएगा, वो फ्लुएंसी उसका अपना है।
कि हम इतना मेहनत किए, हम इतना बनाए हैं, इतना हम प्रैक्टिस किए, इतना बोले हैं, बार बार हम कन्वर्सेशन किए हैं। ये फ्लुएंसी जो है वो उसका अपना है, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बट जो बेसिक नॉलेज है वो देना, वो क्लियर से बिल्कुल हर चीज को क्लियर कंसेप्ट को करवाना, वो मेरा काम है। वो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहा है वो उसका क्लियर रहे। कल कि तुम घर पे पढ़ा रहे हो बच्चा लोग को, भाई को पढ़ा रहे हो, किसी चचेरा भाई को पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो दो पैसा तब न कमाओगे जब तुम्हारे पास नॉलेज है, तब जाकर वहां पढ़ाओगे। वहां कुछ आएगा नहीं तो क्या पढ़ाओगे। इसलिए हर एक चैप्टर को हम कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, हर एक चैप्टर को बनाओ। नहीं आता है पूछो, तुम अगर एक क्लास को मिस करते हो, तुमको लगता है कि छोड़ो ना, एक क्लास से तक मिस हुआ ना, नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बता रहे हैं, वो तुम्हारा मिस कर जा रहा है। देखो किताब में सारी चीजें हैं लिखी हुई, लेकिन उस चीज को डिटेल में किसी को समझाना, क्योंकि रिकॉर्डेड जो कुछ भी अगर होता है, रिकॉर्डेड अगर कोई भी वीडियो हम लोग देखते हैं, कोई कोर्स खरीद लिया स्पोकन क्लासेस का, है ना, फास्ट इंग्लिश, तो english.com फन्ना ढिमकाना बहुत सारे होता है। अरे भाई रिकॉर्डेड में कैसे हम सीख पाएंगे। हो सकता है कि अगर मेरे पास जो अभी इश्यू हो रहा है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है और हमको ये पूछना है, हम किससे पूछेंगे, वो तो हमको रिकॉर्डेड वीडियो बना के भेज दिया है। लाइव क्लासेस में कब कभी ये चीज हो जाता है दैट इन केस आई हैव एनी डाउट, आई कैन आस्क द क्वेश्चन टू द ट्रेनर और द टीचर, ओके ही कैन क्लियर माय ईच एंड एवरी डाउट। So that is the benefit, that is useful. But in case you are having any kind of course which is a recorded video, so वो कैसे काम देगा, वो नहीं वहां पे उतना क्लियर हो पाएगा हर चीज तुम्हारा। हर चीज का अलग अलग फायदा और नुकसान होता है। बस यहाँ पे वो चीज का नुकसान बस यही चीज है कि in case you have any doubt, you will not able to ask us any question to the person who is conducting the class and who is on your mobile or your laptop। ये दिक्कत है यहाँ पे है that you can ask any question। अगर अभी भी किसी को कोई इसमें इश्यू होता है वो प्लीज पूछ ले। एक चीज और हम फिर से हम कह रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में, हाँ हाँ बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपना प्लीज पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले जो हमारा यूट्यूब पे जो हम दिए किए हैं वीडियो जो दिए हैं, प्लीज वीडियो को फिर से अच्छे से देख लो, है ना। तीन अलग अलग 3 सेशन उसमें दिया हुआ है, 3 का सेशन को अच्छे से वीडियो को देख लो। और देखने के बाद में जहां जहां तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए, वो हमसे पूछ लेना कि हाँ सर हमको ये चीज समझ में नहीं आया है। वो हम अगले क्लास में चीज हम हर एक क्वेश्चन को हम आंसर देके क्लियर करेंगे। तो इसके बाद ये हमारा बेसिक जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, हमारा टेंस चालू होगा, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे। और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा इसमें कोई प्लीज कोई बेईमानी नहीं करना, कोई क्लास एब्सेंट नहीं करना। हाँ किसका क्वेश्चन था पूछो। हम्म, मेरे दोस्त की गाय, क्या है उसके बाद, गायें हैं, गायें, हाँ आपकी नहीं होगी। अच्छा आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब चीना सेट गया हुआ पैसा लेके के गाय हमको दे दो, हमको गाय खरीदना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त की गायें आपकी नहीं होंगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने की चीज है क्या, यहाँ पे संबंध कौन कौन बताने वाला शब्द दिख रहा है। मेरा दोस्त पहला, दोस्त की गाय, गायें मतलब दूसरा, और तीसरा हमारे ये आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या, देखते ही दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए क्या, ये जो आपकी है, आपके बाद में कोई नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा ये पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद में कुछ भी नहीं आया है, पहले भी बताए हैं, आपके अगर कुछ नहीं आता है तो उसके बाद क्या कहेंगे उसको, पॉजिटिव उसको प्रोनाउन कहते हैं। मतलब स्टाम्प पेपर पे 1000 के खरीद के उस पर टाइप करवा के लिख के भेज दे हिंदी में, ठीक है। आपके के बाद में कोई अगर नहीं आता है कोई भी नाउन तो उसको पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ देखो मेरे दोस्त की गायें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरे दोस्त का, माई दोस्त इंग्लिश क्या होता है, फ्रेंड होता है ना। अब की का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा,
गाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा। नहीं होगी तो विल में क्या लगाएंगे? नॉट लगाते क्या बन जाता है? वोंट बी, है ना? वोंट बी हो जाएगा। और आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू से क्या बनता है? योर बनता है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो ये क्या बन जाएगा? योर्स बन जाएगा कि माय फ्रेंड्स काउज वोंट बी योर्स। भारी है जी, हमको तो भारी नहीं लगा। सर एक बार रिवीजन क्लास में फिर से देख लीजिएगा, हम उसमें सारा कुछ पढ़ाए हैं अच्छे से। विल, विल बी गलती हो जाएगा ना सर, सेंस अलग हो जाएगा ना। विल में अगर यहाँ से जिस चीज को हटाओगे बन गया विल बन गया। ये लगता है किसी काम के लिए, फ्यूचर के काम के लिए, फ्यूचर में किसी काम के लिए लगता है इसका इस्तेमाल होता है। बात समझो, तुम्हारा अगर मान लीजिए कपड़ा, सब कपड़ा ही कपड़ा है, लेकिन कोई कपड़ा सूती कपड़ा है तो उसको तुम जाड़ा में नहीं ना पहन सकते दोस्त, निकल लोगे तुम, तुम्हारे नाम तो पूरी मुंदिया बढ़ जाएगा उस समय पे। क्लियर है ना? कपड़ा वो भी कपड़ा है। ये उसी तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ जो विल है, विल बी है, विल हैव है, विल हैव टू है, विल हैव टू बी है, ये सारा जो हम देख रहे हैं क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और सबका अलग अलग इस्तेमाल होता है। तुम जो राहुल जो हो, अगर मैं सपोज करते हैं राहुल जो है, अच्छा राहुल तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो तुम राजकिशोर जी के कौन हो गए? ठीक है, मामा का नाम बताओ। मामा का है ना, मामा जी है ना तुम्हारे, तो मामा जी के तुम कौन कहलाओगे? भा- भांजा कहलाओगे। ठीक है, तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई है तो उसका क्या कहलाओगे? भाई कहलाओगे, है ना? उसके बाद तुम अपने पत्नी के क्या कहलाओगे? पति कहलाओगे। अपने साला का क्या कहलाओगे? जीजा कहलाओगे। अपने ससुर का क्या कहलाओगे? दामाद कहलाओगे। ठीक है ना? मेरे क्या कहलाओगे? छात्र कहलाओगे। तुम हो वही आदमी, लेकिन तुम्हारा हर जगह क्या है? अलग अलग है। अब तुम वहां जाओगे या जाके यहाँ पे जगह जीजा के जगह पे बोलोगे हम तुम्हारे भांजा हैं, सही रहेगा? नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। आदमी वही है, लेकिन उसका क्या है? हर जगह अलग अलग उसका रिश्ता, नियम कानून हर जगह अलग अलग है। ठीक है ना? तुम अगर पत्नी के पास जाकर बोलोगे हम तुम्हारे पत्नी नहीं है, पति नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, गलती हो जाएगा ना जी। आदमी वही है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है? हर जगह अलग अलग है। उसी तरीके से हर चीज का अलग अलग है कि यहाँ विल के साथ में जो बी है इसका अलग इस्तेमाल होगा, विल का हमारा अलग इस्तेमाल होगा। यहाँ वोंट के साथ में अगर बी को हम उड़ा देंगे तो गलती हो जाएगा। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन ये वाला सेंटेंस में? नहीं ना? चलो राहुल, क्लियर हो गया? चलो गुड। तो सबका हमारा हेल्पिंग वर्ब का सब अलग अलग सबका नियम है ना? कहीं पे हैव लगता है, कहीं पे हैड लगता है, कहीं पे विल हैव लगता है, कहीं पे विल हैव टू लगता है। तो सबका अलग अलग नियम है, जहां जो जैसे लगेगा वहां पे उसका बात उसका जो अर्थ है वो अर्थ वो वहां पे बदल जाता है। ठीक है, सब लोग फिर से बोल रहे हैं, फिर से वो वीडियो सारा कुछ देख लेना, तीनों जो हमारा 3 वीडियो है उसका, अपना बेसिक्स का। उसके बाद कोई अगर कंफ्यूजन किसी को कुछ होता है उसको लिख लेना, और अगले क्लास हमारी जो होगी उसमें डाउट अच्छा क्लियरिंग सेशन रहेगा, उसमें कोई भी तरह का कोई डाउट किसी को रहता है तो हमसे पूछेंगे। ठीक है।
हम्म क्या कहते हैं, बाकी लोग अपने जो मंथली जो फी है, मंथली फी अपना देख लेना, ठीक है। आज किस तारीख हो गया जी? 19 तारीख हो गया है। खालिद सारा कुछ डिटेल्स डाला हुआ है ग्रुप में, सभी लोग को बोल रहे हैं फिर से, जो लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं है वो लोग आके घर पे दे सकते हैं। ओके, क्लास इज ओवर नाउ। मिलते हैं क्लास में, सारे लोग प्लीज वीडियो देख लेना फिर से।